ओम शांति। हम परम सतगुरु प्यारे शिव पिता की 3 मई 1972 की मुरली रिवाइज कर रहे हैं। मुरली का टाइटल था लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। इसका फर्स्ट पार्ट में कल हम यह चिंतन किए थे कि बाबा ने हमें लाभ और लॉ के बैलेंस रखकर चलने के लिए बोले थे और हमें उन चीज़ प्रमाण दिए थे कि हम लॉ मेकर है, सो न्यू वर्ल्ड मेकर है, सो पीस मेकर है। इसीलिए हमें किसी भी हालत में लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए अटेंशन दिलवाए थे बाबा ने और इसके लिए एक शब्द के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवाए थे, वो था शिव। बाबा करे सदा शिव को देखो, शिव के बजाय सब को, यानी शरीर को मत देखो। अगर हम सब को देखते हैं तो शिव बदलकर विष बन जाता है। और साथ साथ बाबा ने पुरुषार्थ की सही डेफिनेशन क्या है, सही परिभाषा क्या है बताए थे। और पुरुषार्थ शब्द को हम कैसे हमारे ढाल के तरफ यूज करके उसके मिसयूज करते हैं, उसके बारे में भी बताए थे। आज उसका सेकंड पार्ट हम चिंतन करेंगे। तो इसमें बाबा ने चाहे सतगुरु कहे या धर्मराज के रूप में जैसे ना हमें वार्निंग दे रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं ना तो हमको हमारे अंदर बाबा उमंग उत्साह भरता है ना, पिता के रूप में चलो आगे बढ़ो और लाड प्यार में चलाते हैं। लेकिन जब थोड़ा ऊपर चढ़ जाते हैं तो हमको केयरफुल रहने का ज़रूरत है, तो बाबा थोड़ा थोड़ा वार्निंग देता है। लेकिन जब पूरा टॉप में पहुंचते हैं और हायर में जाते हैं जहाँ काफ़ी स्टिफ रहता है, तो उधर तो जो भी कोई गाइड या कोच होता है ना, हमको एकदम बार बार अटेंशन दिलवाता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भूल चूक हो जाए तो हम नीचे एकदम खाई में गिर जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम ऊंची चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना, बाबा कह रहे हैं हम ऊंची स्टेज में जब पहुंच रहे हैं, इसलिए बाबा ने हमको वार्निंग दिए है, मतलब केयरफुल रहने के लिए कहे हैं। पूरी मुरली उसके ऊपर है। और साथ साथ बाबा ने हमें आज संहारी रूप को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे उसके बारे में बताएं। बाबा तो कहते हैं बच्चे रहमदिल बनना है, लेकिन कहाँ रहमदिल बनना है और कहाँ संहारी स्वरूप को धारण करना है, इसके बारे में भी, इसके बैलेंस के बारे में भी बाबा बताए हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चे चेक करो, जो संकल्प उठा है वह बाप के ऊपर बलिहारी होने का योग्य है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम संकल्प तो कर लेते हैं। अगर ये समझेंगे ये जो संकल्प कर रहा हूँ ये भी मैं बाबा के ऊपर बलिहार करने का योग्य है या नहीं है, तब हमारे संकल्प के क्वालिटी से पता चल जाएगा। तो क्योंकि हम अगर अटेंशन नहीं रखते ना, कोई भी संकल्प कर लेते, अगर हम ये सोचेंगे मैं जो भी संकल्प कर रहा हूँ वो बाबा को अर्पण कर रहा हूँ, तो क्या हम ऐसे कोई व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प कर सकते हैं? तो बाबा ने एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे श्रेष्ठ देवताएं होते हैं ना, उनको कोई भी भेंट चढ़ाते हैं तो उनको योग्य भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं चढ़ाते हैं। तो ऐसे बाबा कहे हमारे हर संकल्प बाप के ऊपर, बाप के कर्तव्य के ऊपर हमें बलिहार जाना है। इसलिए हमें चेक करें क्या यह संकल्प उसी योग्य है। अगर व्यर्थ होगा, विकल्प होगा तो बाप स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा ने फिर कह रहे जैसे शक्तियों को ये देवताओं के आगे जब भोजन चढ़ाते हैं ना, कितना शुद्धिपूर्वक चढ़ाते हैं। अगर अशुद्धि है तो देवी स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भक्तों को महसूस तो होती है कि हमारी भेंट स्वीकार नहीं की देवी ने। तो बाबा कह रहे आप भी तो श्रेष्ठ आत्मा हो ना, शुद्धिपूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते हो। मतलब हमें भी ऐसे कोई इधर उधर का बातें कहे वो भी हम स्वीकार नहीं कर सकते है ना, क्योंकि हम श्रेष्ठ आत्मा है। तो इसलिए बाबा कहे आप ऊंचे तो ऊंचे बाप के आगे क्या भेंट चढ़ाएगा, वो समझ सकते हो ना। इसीलिए बाबा कह रहे कि हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ, हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ। अगर ऐसे हैं फिर कभी हार नहीं खाएंगे। अभी बाबा थोड़ा सा सावधानी की ओर ले रहे हैं। बाबा कह रहे हैं
अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही, लेकिन थोड़े आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ ना, जो किया ना, उसकी प्रत्यक्ष सजा अनुभव करेंगे। अंडरलाइन पॉइंट है। तो बाबा कह रहे कि जो खजाने को व्यर्थ गवाता है उसका क्या हालत होता है, दिवाला निकल जाता है ना। तो ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गवाते गवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। इसे हम अंडरलाइन करेंगे। अगर हमें बाप से प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है तो हम कहाँ न कहाँ व्यर्थ संकल्प चलाते हैं और श्रेष्ठ संकल्प रूपी खजाने को व्यर्थ गवाते हैं। तो हम चेक करेंगे। इसलिए बाबा कह रहे अभी जो समय चल रहा है ना वो बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंचे मंजिल पर पहुंच गए हैं। इसलिए बाबा सावधानी दे रहे हैं कि ऊंची मंजिल पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है, हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी, बाबा पूछ रहे हैं। ऊंचाई के बजाय अगर पाँव खिसकते खिसकते क्या होगा, नीचे आ जाएगी। इसलिए वर्तमान समय इतना अटेंशन है वह अभी भी अलवेला है। बाबा पूछ रहे हैं, फिर बाबा अलर्ट करा रहे हैं कि पहले समय था, अब वह समय बीत चुका है। जैसे जैसे समय बीत चुका है तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहमदिल बन कुछ ना कुछ जो सल्वेशन देते आए हैं ना, वह समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका है। अभी रहमदिल नहीं है। अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल नहीं बन सकेंगे, क्योंकि अगर अभी बाप हमको ऐसे रहमदिल बनते रहे, हम हमारे गलती को नहीं सुधारेंगे तो हम अपने ऊपर रहमदिल कैसे बनेंगे। कि जब बाप 29 स्टेज की सावधानी देते हैं तभी हम रहमदिल अपने ऊपर बन सकते हैं। इसलिए बाबा दोबारा फिर कहे कि यह नहीं समझना कि बाप रहमदिल है इसलिए जो भी कुछ हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। आज बाबा ने 1000 गुना बोल दिया। इसीलिए अभी जरा सा भी गफलत करने का समय नहीं है। अभी तो बिल्कुल अपने कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मापति बनते चलो, क्योंकि हम पद्मा पदम भाग्यशाली है ना, तो जैसा नाम है कर्म भी तो ऐसा होना चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे हर कदम में देखो पद्मों की कमाई करते पद्मापति बने हैं। एक कदम पद्मों की कमाई के बिगड़ न जाए, ऐसे चेकिंग करते हो वह कोई कदम व्यर्थ जाने के बाद फिर हो सकता है। कर लेते हैं फिर बाद में करते, अरे इससे हो गया। बाबा कह रहे इसलिए अभी से अटेंशन दे करके संकल्प करो। इसीलिए बाबा तीसरा बार कहे पहले से ही सावधान करा रहे हैं। आगे बाबा कह रहे कि अंत का समय है शक्तिपन का। शक्ति रूप रहमदिल का नहीं होता है। शक्ति का रूप क्या होता है, संहारी। संहार के समय तो संहारी रूप धारण किया जाता है ना, हम देखते हैं ना जो देवियों का गायन है शास्त्र में। इसीलिए बाबा कह रहे अभी रहमदिल का पाठ समाप्त हुआ। बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन व नाच सभी देखते हुए आगे बढ़ाया बाबा ने, लेकिन अब किसी भी प्रकार से पावन बनकर साथ ले जाने का पाठ सतगुरु के रूप में है। जैसे बाप बच्चों के नाज व अलबेलेपन देख फिर भी प्यार से समझाते चलाते रहते हैं, वह रूप सतगुरु का नहीं होता है। सतगुरु का रूप जैसे सतगुरु है वैसे सत संकल्प, सत बोल, सत कर्म बनाने वाला है। क्योंकि प्यार से बाबा ने पिता के रूप में हमें चलाया। अभी बाबा करे सतगुरु बनकर आए हैं तो हमारे हर संकल्प को सत बनाएगा, बोल को कर्म को भी सत बनाएगा। फिर चाहे नॉलेज द्वारा व पुरुषार्थ द्वारा बनाओ
या फिर सजा द्वारा बना, दो ऑप्शन। तो बाबा ने जो शिक्षा दे रहे हैं उसे धारण कर पुरुषार्थ कर हम सिर्फ श्रेष्ठ बनाएंगे, नहीं तो अंत में सजा खाएंगे। लेकिन सतगुरु क्या करेगा? सदा नाज और अलबेलेपन को नहीं देखेगा कभी भी। इसीलिए बाबा कहे अब समय और बाप के रूप को जानो। समय भी कौन सा चल रहा है और बाप का स्वरूप भी क्या है। फिर बाबा कह रहे ऐसे न हो कि बाप के इस अंतिम स्वरूप को न जानते हुए अपने बचपन के अलबेले में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसीलिए बहुत सावधान रहना है। चौथा बार बाबा ने सावधान के बारे में बोले। शक्तियों को अभी अपने संहारी रूप धारण करना है ताकि कोई भी आसुरी संस्कार उसके सामना नहीं कर सकती। आसुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आंख उठाकर देख भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे संहारी रूप बनकर स्वयं में भी आसुरी संस्कार का संहार करो और दूसरों के भी आसुरी संस्कार के संहार करने वाले संहारी मूर्त बनो। इसी संहारी मूर्त हमें बनना है। तो बाबा पूछ रहे ऐसे हिम्मत है? फिर बाबा कह रहे माता रूप में रहम तो आ जाता है, शक्ति रूप में रहम नहीं आता है। तो माता बनकर पालना तो की, खुद की, क्योंकि माता के तो आगे बच्चे लाडकोट भी करते हैं ना। लेकिन शक्तियों के आगे किसकी हिम्मत नहीं है जो अलबेलापन दिखा सके। ऐसे अपने प्रति अब संहारी बनो। बाबा कह रहे ऐसे स्टेज बनाओ जो आसुरी संस्कार संकल्प रूप में भी ठहर ना सके। इसको कहते हैं एक ही नजर से असुर संहारिणी, जिसका भक्ति में गायन है। इसलिए बाबा कहे कि ईश्वरीय संप्रदाय वाले हो ना, आपके पास आसुरी संस्कार भी नहीं आने चाहिए। अगर आसुरी संस्कार अगर आएंगे तो वो भस्म हो जाएंगे। पावरफुल हमको बनना है। फिर आगे बाबा कह रहे अभी यह भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती है। ऐसा नहीं समझना कि सूक्ष्म सजा तो अपने अंदर भोग कर खत्म करेंगे, नहीं। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती है और दिन प्रतिदिन ज्यादा मिलती जाएंगी। लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेगी। दोबारा अटेंशन खिंचवाए। बाबा करे फिर तब क्या होगा? अपनी दैवी परिवार के स्नेह संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना है ना, उसी से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए अब बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है। ऐसे नॉलेज, ऐसे लॉज व नियम शक्तियों द्वारा स्थापना हो रहे हैं। पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे न कहना कि ऐसे तो हमने समझा नहीं था, यह तो हो गई नई बात। इसलिए बाबा कहे पहले से ही सुना रहे, क्योंकि बाद में कहे ना ये मत कहना कि बताया नहीं। इसलिए बाबा पहले से ही सुना दे रहे। जैसी जैसी गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वालों को सजा भी मिलेगा। इसीलिए लॉ मेकर हो तो लॉ ब्रेक नहीं करना है। इसीलिए अब लॉ मेकर समझ हर कदम लॉ फूल उठाओ, अर्थात श्रीमत के प्रमाण उठाओ। मनमत मिक्स नहीं करना। माया श्रीमत को बदलकर मनमत को मिक्स कर उसी को ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। माया के बस मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसीलिए बाबा करें कि परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। इसलिए तो बाबा हमें परखने की शक्ति दिया है कि मनमत और श्रीमत में हम फर्क को समझ सकते। कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान भी कर देते हैं। इसीलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना, निमित्त आत्माएं हैं, उनसे सहयोग लो। बाबा ये भी कहे हैं हम सहयोग ले सकते हैं। वेरीफाई कराओ उनसे कराओ कि यह श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ऐसे लॉफुल और लवफुल जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्ते। ऐसे हमको लवफुल बनाने वाले
प्यारे पिता के साथ परम शिक्षक और परम सतगुरु पापा को भी याद प्यार और नमस्ते। तो जैसे बाबा ने आज बार बार हमको 5 बार सावधान दिलाए हैं, तो हमें संकल्प के ऊपर हर पहरा रखेंगे, नज़र रखेंगे और चेक करेंगे कि ये जो संकल्प कर रहा हूँ ये बाप के आगे बलिहारी होने का योग्य है। अगर इसी को ही हम ठीक कर सकते हैं तो हमारी काफ़ी पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा जी, ओम शांति, शुक्रिया।